पुलिसिया दमन की जवाबदेही हो। बिहार के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और देश भर में जो छात्रों पर हमला हुआ उसके लिए अमित शाह की जिम्मेदारी है, वो इसको जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा दें। इस तरह की बेरहम सरकार, बर्बर सरकार, दमनकारी सरकार जनता ने देखा है, देख रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। 25 और 22 तारीख को पटना में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को लेकर के लगातार आंदोलन देखने को मिला। दिल्ली से ये आंदोलन उठा और पटना में आते आते कहें तो जब पटना में ये आंदोलन आया तो सरकार कह सकते हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी की जो है वो छात्रों के सामने झुक गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आयशा के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय जी हैं। गिरफ्तारी हुई, वाटर कैनन चला, लाठी चले, उसके बाद गिरफ्तारियां भी देनी पड़ी, अंततः जेल में रहे। उसके बाद परिणाम भी आ गया कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे दिए। कैसा रहा अनुभव? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि इसकी जानकारी ले रहे हैं आप। फैज़ लिखते हैं कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रीत नई है न अपनी रस्म नई, यूं ही उगाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नई। तो उनकी हार हमेशा होती रही है और उस हार का डर ऐसा है कि वो चाहते हैं कि छात्रों पर बर्बरता करना और जो भी उनकी पॉलिसी के खिलाफ बोलेगा, जो भी उनके गलत को गलत और सही को सही बोलेगा, उसको जेलों में डाल दो, उस पर पानी बरसा दो, वाटर कैनन चला दो, उसको गोलियों से छलनी कर दो और उस पर तरह-तरह के जितने पुलिसिया दमन हो सकते हैं, उसको किया जाए। ये सरकार चाहती है, आरएसएस की सरकार पूरी तरह से चाहती है कि इसी तरह से दमन हो। छात्रों की बहुत साफ माँग थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की माँग थी उनकी। उनकी माँग थी कि पेपर लीक जैसा गंभीर सवाल पर सरकार चिंता दिखाए कम से कम, क्योंकि एक पेपर लीक से सैकड़ों साल का भविष्य अंधकार में चला जाता है, खराब हो जाता है। छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, परिवारों के घर से लेकर ज़मीन तक गिरवी हो जाते हैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए और ये सरकार इस चीज़ को नहीं देख पाती है। और जब यही नौजवान छात्र अपने घरों से निकलते हैं कि नहीं, इस सरकार को हम बोलेंगे कि ये गलत कर रहे हो तुम, इसकी जवाबदेही लो, और इसके लिए जब सड़कों पर आते हैं तो उन पर अतिक्रमण होता है, उन पर हमला होता है और आप भी देखें कि कई जगह गोलियां भी चलाई गई। ये तो मुझे लगता है बिहार के लिए बहुत ही खतरनाक। सिवान की जो घटना है, सिवान में, जहानाबाद में ये बहुत ही शर्मनाक सिवान था। में तो बताया जा रहा है कि 3 बच्चों को भी लगा था। गोली लगा है, अभी भी वो मेदांता में भर्ती हैं। हमारे साथी गए हैं, कई साथी मिलने के लिए उनसे। तो हमारा अभी भी यही मांग है कि इस पुलिसिया दमन की जवाबदेही हो और जवाबदेही लेते हुए बिहार के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और देश भर में जो छात्रों पर हमला हुआ उसके लिए अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वो इसको जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा दें। और अभी भी छात्रों की मांग है अमित शाह को लेकर के कि अमित शाह की भी बिल्कुल, बिल्कुल इस तरह की बेरहम सरकार, बर्बर सरकार, दमनकारी सरकार जनता ने देखा है, देख रहे हैं और जिस तरह का हमला हुआ है इसके खिलाफ तो बोलने की ज़रूरत है। और हम लोग बहुत जिस तरह से छात्रों का आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ था, मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है। मामला है कि देश में छात्रों की आवाज़, युवाओं की आवाज़ बच पाएगी कि नहीं, सवाल ये भी है। तो आज जिस कह लीजिए कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार को ज़िंदा रखने की लड़ाई है और इसके तहत जवाबदेही सरकार से माँगी जा रही है कि जो हमला तुमने किया है, उसका जवाबदेही लो और कुर्सी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। धनंजय कुमार आगे भी छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। अभी कह रहे हैं कि अमित शाह के इस्तीफा देने की बात। बिल्कुल, छात्रों की लड़ाई जो बिहार में है, बिहार के छात्र को जिस तरह से प्राइमरी से लेकर, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जिस तरह से बदहाल कर दिया गया है, कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज़ाद भारत की ये पहली सरकार है जो स्कूल खोल नहीं रही है, स्कूल बंद कर रही है। उसी के साथ जो भगवाकरण किया जा रहा है, सिर्फ सिलेबस में नहीं, उसके साथ-साथ वो कोशिश कर रही है कि दीवारों को भी रंग दे रही है भगवा से और अलग-अलग स्कूलों के नाम रख दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से जो वैज्ञानिक चेतना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसको ये मार देना चाहती है। और उसी के साथ आप देखिए कि हायर एजुकेशन में जब ग्रेजुएशन में जा रहे हैं छात्र तो 300-300% फीस की बढ़ोतरी की गई है। छात्रों को चौथे साल में डिग्री अलग-अलग दिया जा रहा है, जबकि पढ़ाई एक करवाया जा रहा है, डिग्री अलग दिया जा रहा है। 7.5 सीजीपीए नाम का बैरियर ला दिया गया है कि इतना नंबर लाओगे तभी तुम आगे पढ़ पाओगे। ये कहाँ की स्कूलिंग है भाई? आप ये मानते हैं कि पटना में जितने भी आंदोलनकारी थे वो सभी छात्र थे, उग्रवादी कोई भी नहीं थे? जिस तरह से
छात्रों की ओर से भी पथराव हुए, आप भी तस्वीर देखे होंगे, कई चैनलों पर उस तस्वीर को चलाया गया। हम ये मानते हैं कि तमाम छात्र आंदोलनकारी थे। वो पुलिस जो गोली चलाया है, जो उसको आदेश दिया है और जिस सरकार ने आदेश दिया है गोली चलाने का, वो आतंकवादी है। कि छात्र 18 से 19 साल के छात्रों पर जिस तरह से गोली चलाया चलाया गया है, ये कहीं से माफी लायक नहीं है। ये बर्बर है, ये दमनकारी है और ये पुलिसिया जो तंत्र है, ये सरकार का जो पुलिसिया तंत्र है, ये कह लीजिए कि इसको ये लेबल मिलना चाहिए कि वो आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया है यहाँ पर। धनंजय कुमार पहली बार जेल गए थे, जी। क्या अनुभव रहा जेल के अंदर? एक और खबर है कि जेल के अंदर जो बच्चे थे जिन्हें गिरफ्तार करके ले गया गया, उन्हें अलग-अलग सेक्टर में बाँट दिया गया, जो उसमें बहुत सारे क्रिमिनल केस वाले जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनके साथ रह गया और बच्चों को टॉर्चर किया गया। कई बच्चों ने इस तरह के बयान भी दिए बाहर। नहीं, अंदर थे हम लोग और हमारी अंदर भी एक कोशिश थी कि किसी भी छात्र को किसी तरह का दमन ना सहना पड़े, किसी तरह का कह लीजिए कि उन पे ज़ुल्म ना हो वहाँ पर। ये कोशिश हमारी थी और हम हर एक छात्रों से अंदर भी हम लोग मुलाकात कर रहे थे, भेंट कर रहे थे। जो भी समय हम लोग को मिलता था, उस समय में हम लोग की मुलाकात होती थी सबसे। और कोई भी शिकायत आई तो उस पे भी हम लोगों ने वहाँ पर आवाज़ उठाया, जो भी जेलर हैं, उन अधिकारी हैं, उनसे हम लोगों ने बात रखी है। अ, और बाकी तो ये है कि छात्र इतने कम उम्र के छात्र जिनको पढ़ना चाहिए था, जिनको स्कूल जाना चाहिए था, कॉलेज जाना चाहिए था, सरकार ने इस स्तर पे उनको ला दिया। कह लीजिए कि उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना शुरू कर दिया कि मजबूरन ये जो जेन ज़ी जनरेशन है उसको सड़कों पर आना पड़ा और आया तो क्या खूब आया कि ऐसी सरकार की हालत खराब कर दी गई और सरकार के मंत्री को ये इस्तीफा मानते हैं देना आप पड़ा। कि जो धारा लगाए गए हैं, जो बच्चे पर हाफ मर्डर के जो धारे, ये तो बहुत फर्जीवाड़ा है। ये एक बेशर्म सरकार बेरहम हो चुकी है और सरकार को इसकी पूरी तरह से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कह लीजिए कि वो तानाशाह सरकार का एक रवैया होता है ये, कि वो ना बच्चों को पहचानती है, ना उसको हकीकत नहीं दिखाई देता है। वो चाहती है कि जो मन की बात करे, वो सब सुने और कोई अपनी बात ना करे, वो ऐसा चाहती है। तो तानाशाहों को लगता है कि हर बार वो पहली ही बार आया है, वैसा कोई हुआ ही अनुभव नहीं है। कैसा है? अनुभव एक नया अनुभव था, पहली बार जाना एक नया अनुभव था। हुँ, हालाँकि हमारे इतने क्रांतिकारियों की हमने कहानियाँ सुन रखी हैं, हुँ। तो हमें तो बहुत डर नहीं लगा। हम अपनी किताबों में भगत सिंह का ज़िक्र पढ़ते हैं, हम अपनी किताबों में चंद्रशेखर आज़ाद का ज़िक्र पढ़ते हैं, हम और ऐसे कई नेता हमारे अपने नेता हैं, चंद्रशेखर का ज़िक्र पढ़ते हैं। कई नेता हैं जो हमारे जेल में बिताए हैं और इसी मुल्क के लिए, इसी मुल्क के लोगों के लिए बिताए हैं, तो बहुत दुःख नहीं हुआ इस बात का कि जेल आए हैं। आगे लड़ाई आगे लड़ाई जारी रहेगी। इससे और मजबूत होगी, आगे और छात्र और तमाम जो दमन सह रहे हैं लोग, सब एक साथ हाथ मिलाकर आगे आएँगे और इस पूरी सरकार को, चाहे वो बिहार में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको खदेड़ेंगे। चलिए, तो बिहार में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे खदेड़ेंगे और इससे भी बड़ा जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जिस तरह से पटना में भी आपको आंदोलन देखने को मिला, दिल्ली में भी देखने को मिला और छात्रों की पटना से गिरफ्तारी होती है, बिहार में कई जिलों में जो है वो गोली चलने की बात कही जाती है, छात्रों को गोली भी लगता है और तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ आइसा के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय थे। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव स्टिच। बहुत-बहुत धन्यवाद।